अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये हमारा एनाटॉमी एंड हिस्टोटेक्निक का तीसरा पेपर है जो हमारे एफएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे और जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और जो लॉन्ग होंगे उनको हम ब्रीफली आपको हिंट्स दे देंगे, बाकी आपने अपने नोट्स और बुक से पढ़ना है। पहला एमसीक्यू है विच फॉलोइंग इज वन ऑफ द बोन्स और ब्रेन। ब्रेन के साथ मुतल्लिका कौन सी बोन है? फ्रंटल बोन है जो कि हमारे माथे वाली हड्डी है, बाकी जो है ये ब्रेन से रिलेटेड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली ऑफ द सेल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। ये जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि ये एनर्जी पैदा करता है इसलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। एक्सेसरी आर्गन, मेन आर्गन्स के अलावा जो दूसरे आर्गन होते हैं उसको हम एक्सेसरी आर्गन कहते हैं। जो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका एक्सेसरी आर्गन तीन है, पेंक्रियाज है, लीवर है और सलेवरी ग्लैंड्स है। विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी रिसीव्स रीनल आर्टरी? रीनल किडनी को कहते हैं, तो इसलिए ये किडनी है। फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड कहते हैं जिसके दो या दो से ज़्यादा लेयर्स हों, उसमें ट्रांजिशन एपिथेलियल टिश्यू आता है जो कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर और यूरिटर में पाया जाता है। विच इज़ इम्बेडिंग एजेंट? पैराफिन वैक्स, जिसको मोम कहते हैं, ये इम्बेडिंग के भी यूज़ होता है। विच इज़ क्लियरिंग एजेंट? जाइलिन जो है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला क्लियरिंग एजेंट है। विच मेथड इज यूज फॉर रैपिड सेक्शनिंग? इसमें जो फ्रोजन सेक्शनिंग है ये सबसे रैपिड मेथड है सेक्शनिंग का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन्यूक्लिएटेड? जिसका न्यूक्लियस नहीं है वो हमारा रेड ब्लड सेल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेटिव यूज फॉर बोन मैरो ट्रेफाइन बायोप्सी? ये जिंकर सोल्यूशन है जो इसके लिए यूज होता है। ठीक हो गया। अब आ जाएंगे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये जैसे मैंने बताया ये हमारी बॉडी का पावर हाउस है, ये एनर्जी पैदा करता है। ठीक है, और ये इसके अंदर बहुत से और भी एंजाइम्स और फंक्शंस होते हैं जो मुख्तलिफ केमिकल्स के मेटाबॉलिज्म में यूज होते हैं। टू फंक्शंस ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन जो है ये हमारी बॉडी का ग्रेवयार्ड है, ये हमारी बॉडी के जो डेड सेल्स होते हैं उसको ये इनगल्फ कर लेता है और इसका डिफेंस में भी काम है, और इंट्रायूट्राइन लाइफ में ये ब्लड भी पैदा करता है। अनाटमी ऑफ किडनी। किडनी का जो है ना ये बीन शेप होता है, इसकी आउटर से बाहर वाली सरफेस कन्वेक्स होती है, अंदर वाली कनकेव होती है। ऊपर वाले पोल को सुपीरियर पोल कहते हैं, नीचे वाले को इन्फीरियर पोल कहते हैं। अगर हम इसका एलएस लें, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लें, तो उसके अंदर हमें पैरामिड्स नजर आते हैं, रीनल कॉर्टेक्स नजर आएगा, रीनल मेडुला नजर आएगा, पेल्विस नजर आएगा। तो ये आप लेक्चर हमारे मौजूद हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इन्फीरियर वेना केवा क्या है? ये एक ऐसी ब्लड वेसल है, वेन है बेसिकली, जो हमारी पूरी बॉडी से ब्लड को वापस हार्ट में लाती है, सिवाय बाजू और सर से। मतलब बाजू और सर के अलावा जितना भी ब्लड आता है ना हमारे हार्ट में, वो भी इन्फीरियर वेना केवा के जरिए आता है। और ये हमारे मतलब बॉडी रेस्ट ऑफ द पार्ट में मौजूद होती है। मतलब जो मैंने आपको पार्ट्स बताए हैं बाजू और सर में नहीं होगी, बाकी नीचे वाले इसके सारे पोर्शन, इसके जो ब्रांचेस मौजूद होती हैं। सीरस और म्यूकस मेम्ब्रेन। जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं ये किसी न किसी जगह ओपन होती हैं, जैसे हमारा मुंह है ये बाहर की तरफ ओपन होता है, तो ये जो मेम्ब्रेन आपको नजर आएगी ये म्यूकस मेम्ब्रेन है। सीरस जो है ना इनक्लोज होती है, मतलब जैसे हम हार्ट के गिर्द दो लेयर हैं, लंग्स के गिर्द दो लेयर हैं, तो उनको हम सीरस मेम्ब्रेन कहते हैं। व्हाट इज माउंटिंग एंड इट्स केमिकल यूज? माउंटिंग जो है इसमें मुख्तलिफ एल्ब्यूमिन वगैरह भी यूज होती है, मतलब जब स्लाइड बन जाती है तो उसके ऊपर हम एल्ब्यूमिन डालते हैं, तो जिस वजह से वो स्लाइड जो है ना महफूज रहती है। इंसुलिन का काम है शुगर को कम करना। क्लियरिंग, क्लियरिंग जो है ये अल्कोहल को जो है ना रिमूव किया जाता है टिश्यू से, और इसके लिए जो है ना जाइलिन यूज़ की जाती है। हमारे तकरीबन कोई 4-5 किस्म के नाइफ्स यूज़ होते हैं हिस्टोपैथोलॉजी में। वो डिपेंड करता है कि हम कौन सी माइक्रोटोम यूज़ कर रहे हैं, तो वो हर माइक्रोटोम के साथ आपको उसकी पढ़ लें। एशियन ब्लू ये भी बेसिक स्टेन है जो मुख्तलिफ हमारी बॉडी के सेल्स के कंपोनेंट्स को स्टेन करने के लिए यूज़ होती है। फिक्सेशन जो है ये हमारे जो हम बायोप्सी लेते हैं, टिश्यू लेते हैं बॉडी से, उसको ख़राब होने से बचाने के लिए फिक्सेशन की जाती है, और इसके लिए बहुत से केमिकल, उसमें सबसे बेस्ट जो है ना फार्मलिन वगैरह इस्तेमाल होती है। मॉर्डेंट जो है ये ऐसी चीज़ होती है जो हमारे कलर को पक्का करता है। तो मॉर्डेंट जो है ना मुख्तलिफ स्टेन्स में यूज़ होते हैं, मुख्तलिफ यूज़ होते हैं, तो आप इसके मुताबिक इसको देख सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन जो है ये नाइट्रोजनस कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट जो है ये पॉलीहाइड्रोक्सी और कीटोन है, ये अक्सर मीठी होती हैं लेकिन सारी कार्बोहाइड्रेट मीठी नहीं होती। प्रोटीन जो है गोश्त, अंडे और दालों में पाई जाती हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम? ये हमारे बॉडी को सपोर्ट देता है, रीढ़ की हड्डी है, साफ ज़ाहिर है, जिसको कहते हैं कि हम तो मिसाल देते हैं कि ये इसका काम ये बॉडी की रीढ़ की हड्डी की मान्यता, मतलब इट इज सेल्फ अ वर्टिब्रल कॉलम जो हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है। कंपोजिशन ऑफ एच एंड ई स्टेन। हीमाटॉक्सिन और ईओसिन है। ईओसिन एसिडिक स्टेन है जो हमारे सेल के बेसिक हिस्सों को स्टेन करता है,
और जो हीमाटॉक्सिन है ये बेसिक स्टेन है जो हमारे सेल के एसिडिक पार्ट्स को स्टेन करता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लियरिंग एंड डिहाइड्रेशन? क्लियरिंग में हम जाइलिन क्लियरिंग में हम अल्कोहल को टिश्यू से रिमूव करते हैं, डिहाइड्रेशन में हम अल्कोहल के जरिए पानी को टिश्यू से रिमूव करते हैं। और डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन को हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, जो जिसको मतलब हम जिसके माइटोकॉन्ड्रिया और ग्लूकोज ऑक्सीजन के जरिए जो एनर्जी पैदा होती है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो होती है ये हमारी सांस जो हम वो ले रहे हैं, ब्रीदिंग, इसको कहते हैं। माइक्रोटोम क्या होती है? ये कटिंग और टूल है जिससे हम बॉडी के टिश्यू को जब हम प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं तो उससे हम कटिंग करते हैं, उसको हम इस काबिल बनाते हैं कि वो स्लाइड में नज़र आ जाए। नेम द पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, बहुत सारे पार्ट्स हैं, नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, दोनों लंग्स वगैरह हो गए। हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेंक्रियाज, पेंक्रियाज की हिस्टोलॉजी में इसमें जो साफ ज़रा एक दो पार्ट होते हैं, एक्सोक्राइन पोर्शन होता है, एंडोक्राइन पोर्शन होता है। एंडोक्राइन जो पार्ट है वो एंडोक्राइन ग्लैंड, अल्फा बीटा डेल्टा सेल होते हैं जो इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टेटिन पैदा करते हैं। जो बाकी जो डक्ट वाले ग्लैंड होते हैं वो जो हैं पेंक्रियाटिक जूस पैदा करते हैं। तो ये हैं इसके बारे में अहम अहम चीज़ें, इसको आप पढ़ें समझें, और अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।